Good evening, everyone. I am Dr. Shruti, a consultant obstetrician and gynecologist from JP Hospital, Zirakpur. Today, I welcome you all for this live session, जिसका टॉपिक है प्लानिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। कोविड पेंडेमिक हमारी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मचा चुका है। जैसे कि हमने देखा कि फ़र्स्ट वेव थोड़ी कम विरुलेंट थी, लेकिन जो सेकंड वेव है वो काफ़ी विरुलेंट हुई है और उस वजह से हमारी फैमिली में या हमारे आसपास लोग काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। इस टाइम पे सभी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें अपनी प्रेगनेंसी इस टाइम प्लान करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करें तो हम किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। आज के इस लाइव सेशन में मैं इन कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहूँगी। तो जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो भी हमारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, जो काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक फर्स्ट कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ये एड्रेस करना पड़ेगा कि आपका ट्रीटमेंट कितना जल्दी शुरू होना है। अगर आप हाई रिस्क हैं, अगर आप हाई रिस्क में फॉल करते हैं, जैसे कि आपका AMH लेवल लो है। AMH मीन्स जिससे हमारा एग बनाने की कैपेसिटी पता चलती है। अगर आपकी वो लो है या फिर मेल या फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। वहीं सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें भी यूजुअली पेशेंट इनफर्टिलिटी एनकाउंटर करता है। उनको भी इस टाइम पे थोड़ा सा अपनी ट्रीटमेंट पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर वो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो PCOD का पेशेंट ये इस टाइम को वेट लॉस और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडजस्ट कर सकता है, जिस वजह से, क्योंकि अगर PCOD में पेशेंट वेट लॉस करेगा तो उसकी एग बनने की कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है। अगर एक पेशेंट लगभग 5 से 10% भी वेट लॉस कर ले इन केस ऑफ PCOD, तो उनकी एग बनने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 30 to 40% इम्प्रूव हो जाती है, जिस वजह से वो नेचुरल कंसेप्शन देख सकते हैं। तो आप इस टाइम को अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यूटिलाइज़ करिए। और जो भी मैंने कहा कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको काफ़ी प्रॉब्लम है कि जिन्हें जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी देखनी चाहिए, वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट प्लान करवा सकते हैं। जो भी कपल अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा है, उनके लिए मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि वो अपनी कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि हमने ये कोविड पेंडेमिक 2020 से हमारी लाइफ में आया है और अभी हमें नहीं पता ये कब तक रहने वाला है, मे बी 1 ईयर 2 ईयर। लेकिन इस वजह से हम अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग को किस हद तक डिले कर सकते हैं। हम पेंडेमिक के ख़त्म होने का वेट नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशंस लेके, जैसे आजकल हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत प्रमोट करते हैं, जिसमें मास्क पहनना, डबल मास्क का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सैनिटाइजेशन यानी कि हैंड वॉशिंग करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप 2 गज की दूरी रखें, 6 इंचेस दूर रहें किसी भी पर्सन से। आप इन चीज़ों का ध्यान रख के, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। कोविड वैक्सीनेशन कराने से हो सकता है कि आप संक्रमण से बचे नहीं, लेकिन जो आपको इन डिज़ीज़ होगी उसकी विरुलेंस या उसका इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए कोविड वैक्सीनेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। जो भी कपल अपनी प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी के फेज़ में जा रहा है, उनसे मेरा एक काफ़ी बड़ा रिक्वेस्ट है कि वो कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर कंसीडर करें और उसके बाद ही अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग करें।
जैसे कि हमारे पास जितना भी डेटा उपलब्ध है, क्योंकि कोविड-19 एक नई बीमारी है, तो हम अभी इस पे रिसर्च चल रही है और हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है जिस पे हम ये कह सकें कि हाँ, ये प्रेग्नेंट पेशेंट में, बेबी में, फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। लेकिन जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं विद इन दिस 1.5 ईयर्स, उससे हमें जो भी पता लग पाया है, उससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स बहुत ही हाईली वनरेबल ग्रुप है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, जिस वजह से प्रेग्नेंट पेशेंट ज़्यादा वनरेबल हो जाती है, उन्हें कोई भी इन्फेक्शन जल्दी कैच करता है। सेकेंड थिंग, प्रेगनेंसी एक हाईली कोएगुलेबल स्टेट है, मतलब प्रेगनेंसी में ब्लड का थक्का जो है वो जल्दी जमता है। और जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 में, हमने ये देखा है कि क्लॉटिंग की प्रॉब्लम मेजर है, जिस वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो सेम अप्लाइज़ फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट्स, उनमें भी इस रीज़न की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं। तो जब भी आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आपको वैक्सीनेशन लेके ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, अनलेस ये बहुत ही ज़्यादा आप इमरजेंसी सिचुएशन में है कि आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं, आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आप मोर देन 35 हैं, आपकी 35 ईयर्स ऑफ एज है, आपकी एग कैपेसिटी बहुत लो है, या मेल फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेना है। अदरवाइज़ आप अपनी प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट को अराउंड 6 to 8 वीक्स डिले कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपरली अपना कोविड वैक्सीनेशन लें और उसके बाद प्लानिंग पे जाएं। सेकेंड, नेक्स्ट, जो भी पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान करता है वो इस टाइम पे जब आप वैक्सीनेशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप अपना डाइट पे काफ़ी ध्यान दें, अपनी हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई फाइबर डाइट लें, जिस वजह से बॉडी के टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर जाएं और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अपना अडॉप्ट करने के साथ साथ हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर पाएँ। सेकेंड थिंग, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आजकल कोविड लॉकडाउन में एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, मोस्टली पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। उस वजह से दे आर एनकाउंटरिंग अ प्रॉब्लम जिसमें आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है और एक्टिविटी बिल्कुल लो है। तो ये चीज़ आपकी फ़िज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप 30 मिनट्स की रोज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जंक फूड अवॉइड करें। आप मैदा, प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। नेक्स्ट, एज आई सेड कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस प्रेगनेंसी प्लान करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस की वजह से हमारा हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिस वजह से मेनली एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है जिस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और आपके एग रिलीज़ होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए योगा, मेडिटेशन एंड पीस विद योरसेल्फ, मेनली आप इस पे ज़रूर वर्क करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे हम यूजुअली वर्क नहीं करते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्यूरिंग द प्री कंसेप्शन पीरियड, मीन्स व्हेन यू आर प्लानिंग, तो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस मेंटल हेल्थ पे ज़रूर काम करें। नेक्स्ट मैं एड्रेस करना चाहूँगी थोड़ा सा कि आप वैक्सीनेशन के बाद कितनी देर में प्लान कर सकते हैं। अगर आप कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ले लेते हैं तो एंटीबॉडीज़ बनने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। आप उतना 3 से 4 हफ्ते का वेट करने के बाद आप प्लान कर सकते हैं। इस नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन ले सकते हैं या नहीं। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंड नहीं किया है कि आप प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ऑल्दो हमारी जितनी भी टेक्निकल एडवाइजरीज़ हैं और इंडियन ऑब्स्टाइनिक सोसाइटीज़ हैं वो इस पे वर्क कर रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही माना जा रहा है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन लेकर ही इस कोविड पेंडेमिक से बच सकते हैं। तो हमारी जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं जो कि हाईली वनरेबल ग्रुप है, उनको भी हम वैक्सीनेशन दे पाएँ ताकि वो अपना प्रेगनेंसी अच्छे से विदाउट कॉम्प्लिकेशन डील कर पाएँ। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट, और
इस पे हम काम करके हम हेल्दी प्रेगनेंसी की साइड जा सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे हमारे मिथ्स हैं इस वैक्सीनेशन के लिए। जो भी पेशेंट प्लान कर रहा होता है या जो प्रेगनेंसी से के थ्रू जा रहा होता है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कहीं ये वैक्सीन हमें इनफर्टाइल तो नहीं कर देगी। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हैं, ऑल्दो ये एक नई वैक्सीन है, लेकिन जितनी भी स्टडीज़ देखी गई हैं उनमें कहीं पे भी या किसी भी रिसर्च में ये नहीं पाया गया है कि ये हमारी ये वैक्सीन हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो यू कैन सेफली गो फॉर दिस वैक्सीन। नेक्स्ट, फॉर द जो भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको जो ध्यान देने वाली बात है कि एज़ पर जैसे मैंने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस फ्री रहने के साथ साथ उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से हमेशा टच में रहना चाहिए कि जब भी उनका टाइम हो जाए तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बता के और अपने बेसिक टेस्ट करके, जिनमें कि जो उनके बेसिक टेस्ट हैं जो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन एंड थायराइड प्रोफाइल एंड देयर प्रोलैक्टिन लेवल्स और उनके अल्ट्रासाउंड्स, उन पे होगा वो अगर काम करेंगे, जो आपको टाइम मिला है जिसमें आप प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप अच्छे से इन चीज़ों पे अपनी टेस्ट करवा के इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम उस ट्रीटमेंट पे काम करेंगे, देन यू कैन गो फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रेगनेंसी। देन थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट का मिसकैरेज हो सकता है, या अगर हम प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड प्लान करेंगे तो हमारे बच्चे में कोई बनावटी खराबी हो जाती है। इन सब पे ना हमारी कोई स्टडीज़ हैं। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इंडिया में भी या फिर अब्रॉड में भी, अभी तक ये कहीं भी नहीं पाया गया है कि कोविड-19 इंक्रीज़ेस द रिस्क ऑफ मिसकैरेज, या फिर कोविड-19 की वजह से कोई भी ऐसी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है जिस वजह से बच्चा बनावटी रूप से ख़राब होता है, या फिर कोविड-19 जो है वो थ्रू प्लेसेंटा की वर्टिकल ट्रांसमिशन में कोविड-19 फैलता है। ये सारे मिथ्स हैं, इन पे आपको नहीं जाना चाहिए। whenever you are प्लानिंग कपल, आप इन सब मिथ्स से दूर रहें और अपनी रिसर्च और अपनी जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट कह रहे हैं उसी को ही बिलीव करें। नेक्स्ट कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर के बारे में बात करना चाहें कि कोविड-19 मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है या नहीं, हाँ वो बिल्कुल करा सकती है। कोविड-19 मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है। वो एक अपना दो चीज़ों का बस ध्यान रखें। एक तो वो जब भी ब्रेस्ट फीड कराएं तो मास्क लगा के रखें। सेकंड थिंग, वो बेबी से ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का ही कांटेक्ट रखें, उतनी टाइम में ही वो फीड कराएं। और अगर वो उसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो अपने आसपास कोई कोविड नेगेटिव पर्सन को ज़रूर रखें जिसको वो एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क दे पाएँ और बेबी को ब्रेस्ट फीड मिलती रहे। तो कहीं पे भी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि कोविड-19 मदर्स अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती हैं। एंड देयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड गुड न्यूज़ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन को ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में रिकमेंड किया है। इट इज़ ऑल्सो अ रीसेंट रिकमेंडेशन कि जो भी लैक्टेटिंग या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो वैक्सीन ले सकती हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी स्टडीज़ देखी गई हैं जिन्होंने ये बताया है कि एंटीबॉडीज़ आफ्टर वैक्सीनेशन ब्रेस्ट फीडिंग में भी आती हैं, जिस वजह से बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो कोविड वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एज वेल एज़ द पीपल जो प्लान कर रहे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन लेने के बाद ही प्लान करना चाहिए। थोड़ा सा मैं मेंटल हेल्थ पे भी बताना चाहूँगी कि आप और अपना मेंटल हेल्थ पे कैसे वर्क कर सकते हैं। जब भी आप प्लान कर रहे हैं, आपको अपने जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको योगा और मेडिटेशन ज़रूर करना है। आप 10 to 15 मिनट्स ज़रूर अपने मेंटल पीस के लिए दीजिए एवरी मॉर्निंग और इवनिंग, विच एवर टाइम आप इज़ कम्फर्टेबल टू यू। आप मेडिटेट ज़रूर करिए, जिस वजह से माइंड रिलैक्स होगा और आपके जनरल हेल्थ भी ठीक रहेगी। एंड अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया
एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग न्यूज़, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट डालती हैं, जिस वजह से एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और स्ट्रेस लेवल हमेशा प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए और प्लानिंग प्रेगनेंसी लोगों के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। और कुछ लोग जो इस टाइम पे किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जैसे कि इनफैक्ट मेल्स एंड फीमेल्स जो भी स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म में इंडल्ज हैं, वो अपनी थ्रू इज़ द मेंटल हेल्थ वो वर्क कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करें, ताकि जब आप प्रॉपर अपने 2 to 3 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग की ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, उस टाइम पे यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल और आप इन सब चीज़ों से दूर हैं। बिकॉज़ स्मोकिंग का मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट है। स्मोकिंग से स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है, और फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव लाइक एग क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, जिस वजह से चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी कपल की काफ़ी कम रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैं डिस्कस करना चाह रही थी। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको इन प्रिकॉशंस का इन सब प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। आर देयर एनी क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Like ईशान भारद्वाज is asking कि प्रेगनेंसी इससे पहले वैक्सीनेशन सेफ है क्या? एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि प्रेगनेंसी से पहले वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है। आप जब भी प्लान कर रहे हैं तो आप कोविड वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफली ले सकते हैं, और आपका जो इंटरवल टाइमिंग है वो आप अराउंड 4 वीक्स का रखिए, ताकि आपके एंटीबॉडीज़ प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएं, और जब आप प्लान करें यू हैव एंटीबॉडीज़ टू फाइट विद कोविड-19। And Dr. Sir, there is also a myth going on in the like normal people lives, and they are asking like कि when can we plan pregnancy after vaccination? इसके लिए कोई गैप होना ज़रूरी है उसमें, या आप डॉक्टर की सलाह के साथ कर सकते हो? नहीं, आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। गैप एज आई टोल्ड कि हम कोई भी वैक्सीनेशन लेते हैं, उसकी टाइमिंग जो एंटीबॉडी बनने की टाइमिंग होती है वो लगभग 3 से 4 हफ्ता होती है। तो जब तक एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं तब तक हम उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। इसीलिए इन कोविड-19 ऑल्सो हमें अराउंड 4 वीक का गैप रखना है फ्रॉम सेकेंड डोज। उसके बाद आप प्रेगनेंसी सेफली प्लान कर सकते हैं। And मैम आंचल भटनागर इज आस्किंग कि क्या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी फर्क पड़ता है वैक्सीनेशन से? Yeah, thank you Anchal. This is a biggest myth which is going on कि कोविड-19 वैक्सीनेशन मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट डालती है, या मेंस्ट्रुएशन के टाइम हमें कोविड-19 नहीं लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेफली मेंस्ट्रुअल हेल्थ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ना ही मेंस्ट्रुएशन के टाइम आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो यू कैन सेफली गो फॉर वैक्सीनेशन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑल्सो। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग मैम कि कितना गैप होना चाहिए वैक्सीनेशन के बाद कंसीव अगर करना चाहते हैं? वैक्सीनेशन एंड प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में लगभग 4 वीक्स का गैप होना चाहिए, ताकि आपकी एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रॉपरली हो जाए और आप सेफली प्रेगनेंसी प्लान कर पाएँ। देन वन मोर थिंग आई वांट टू से कि कोविड-19 जब हमने प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस मेनली कोविड-19 में लास्ट ट्राइमेस्टर में देखी गई हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट ऑलरेडी है, या किसी की ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है, 7th, 8th, 9th मंथ में है, तो आई वुड से कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डायरेक्ट टच में रहिए, और आप उनसे टेली कंसल्टेशन या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। तथा आप उस टाइम पे कोशिश करिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने का, जिस वजह से आपकी बेसिकली से सेफली आप हेल्दी बेबी को बर्थ दे पाएंगे। बिकॉज लास्ट 3 मंथ्स में बिकॉज ऑफ जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, ये कॉम्प्लिकेशन लाइक बहुत सारा कि बेबी को ब्लड फ्लो नहीं जाता है, उस वजह से स्टिल बर्थ बेबी का वूम में ही डेथ हो जाना, या फिर फीमेल की मतलब मदर की हेल्थ में डिटीरियोरेशन होना, ये सब देखा गया। और सेकेंड वेव क्योंकि काफ़ी विरुलेंट थी, उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं।
तो आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो प्लीज़ आप उनका ध्यान रखिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहिए तथा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखिए. There is one more question, ma'am. Okay. From Navdeep Kaur. Are there chance of premature birth in COVID positive patients? Yeah, it is. Thank you, Navdeep. It is also a biggest question. Premature labor is seen in some of the patients who were pregnant with COVID positive, pregnant and got COVID-19 during that pregnancy. लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये भी हुआ है कि हमें उनका प्रीमेच्योर बर्थ कराना पड़ा है बिकॉज़ उनमें कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा थी कि अगर हम उनका बर्थ डिलीवरी नहीं कराते थे तो देयर वुड बी अ हार्म टू द प्रेग्नेंट फीमेल. तो इसलिए दोनों ही ऑप्शंस रहे हैं कि प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर लेबर भी रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 और उनके हमें प्री टर्म डिलीवरीज भी करानी पड़ी हैं. मैम, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर जयपाल. He is asking, can lactating mother take COVID vaccine? Yes, very well asked. Lactation is not a contraindication anymore. हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को सेफली वैक्सीनेशन लेने के लिए गो अहेड किया है और ये एंटीबॉडीज़ जो भी वैक्सीनेशन लेकर बनती हैं वो बेबी को भी काफ़ी सेव करती हैं. इसलिए लैक्टेटिंग मदर या ब्रेस्ट फीडिंग मदर बहुत सेफली कोविड-19 वैक्सीनेशन ले सकती है. थैंक यू वेरी मच. होप आई हैड डन जस्टिस टू दिस टॉपिक एंड whosoever is planning pregnancy, they would be helped with this discussion. Thank you very much.